आज की ये जो प्रेस मीट है ये मालेगांव शहर के एक्स मेयर माजी महापौर तथा जिला अध्यक्ष मालेगांव मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अब्दुल मालिक मोहम्मद यूनुस इनके ऊपर 27 मई पीर के दिन रात में 1 से सवा के बीच में कुछ नामालूम लोगों ने आगरा रोड पे शाह मटेरियल्स पर फायरिंग की। इस फायरिंग के नतीजे में कई राउंड्स फायरिंग हुई, लेकिन इसमें जो है 3 गोली जो है माजी महापौर अब्दुल मालिक को जो है वो लगी। पहली गोली लेफ्ट साइड में जो रिब्स होती है उसकी चौथी रिब्स में एक गोली लगकर रिबाउंड होकर यानी टकरा कर जो है वो लेफ्ट साइड्स में जो है एक मसल्स है वहाँ पर जाकर डिपॉजिट हो गई। दूसरी गोली जो है वो लेफ्ट साइड के थाई में घुटने के पास से ट्रैवल करती हुई जो ये ट्रायंगुलर जॉइंट है उस जॉइंट पर ब्लड वेसल्स होते हैं, खून की पेशी होती है, उसके 1 सेंटीमीटर पहले जाकर वो बुलेट जो है वो गोली जो है वो रुक गई। तीसरी गोली जो है वो अब्दुल मालिक के राइट हैंड पर एल्बो जॉइंट में जो है वो लगी। बताने का मतलब ये है कि ये जो हमला हुआ, ये कातिलाना हमला जो हुआ, ये अब्दुल मालिक की जान लेने के लिए माजी महापौर अब्दुल मालिक को जगह पर ख़त्म कर देने के लिए ये हमला किया गया। लेकिन अल्लाह के फजल करम से बर वक्त तिब्बी इलाज मुहैया होने की वजह से जो मेडिकल फर्स्ट एड जो मिलता है उसकी वजह से, शहरियान की दुआओं की वजह से शहर भर में हमारी माँ बहनों ने, भाइयों ने और शहर की मस्जिदों में, मदारिस में जो अब्दुल मालिक के लिए दुआएं की गई, उस दुआओं की बदौलत जो है अब्दुल मालिक की जान बच गई। और अल्हम्दुलिल्लाह 2 सर्जरी और 2 ऑपरेशन के बाद अब्दुल मालिक जो है, अब्दुल मालिक की जो रिकवरी है वो बहुत स्पीडी है, बहुत तेज़ में है। बहुत जल्द ही वो जो है सेहतयाब होकर हम लोगों के बीच में रहेंगे। इस कातिलाना हमले में जो FIR दर्ज की गई शेख रेहान शेख सलीम की जानिब से, उसमें नामालूम अफराद का जिक्र किया गया। पुलिस ने 28 तारीख को इस केस में 2 मुल्जिमीन को, 2 आरोपी को अरेस्ट किया। इसमें प्राइम एक्यूज जो अहम मुल्जिम है वो शेख मंसूर शेख बशीर के नाम से उसकी पहचान की गई। और उसी दिन जो अरेस्ट हुआ दूसरा आरोपी, दूसरा एक्यूज जो था, उसका नाम खलील अहमद अब्दुल रज़ाक बताया गया। और आज तकरीबन इस हादसे को 16 से 17 दिन गुजर गए। पुलिस ने लगभग 10 से 11 मुल्जिमीन को इस केस में नामजद किया और कुछ मुल्जिमीन को अभी तक के मफरूर, एब्सकॉन्ड और फरार बताया गया। बात यह है कि जिस दिन
ये हादसा हुआ। हादसे के बाद जब पुलिस ने आरोपियों को अरेस्ट की और पुलिस ने जो पत्रकार परिषद ली, उसमें आरोपियों का नाम ना जाहिर करते हुए और आरोपियों के स्टेटमेंट पर पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये मामला जो है ये आपसी रंजिश और जमीन का मामला है। सवाल ये उठता है पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कि जो प्राइम एक्यूज, जो अहम मुलजिम शेख मंसूर शेख बशीर, ये गिरफ्तार जो किया गया पहले ही दिन, वो मालेगांव शहर के एक सियासी खानवादा शेख रशीद खानवादा और साबिक एमएलए आसिफ शेख रशीद का चचेरा भाई है। यहां पर अगर पुलिस ये चीज को मानती है कि ये जमीन का आपसी रंजिश का मामला है, तो जिस शख्स पर हमला किया गया अब्दुल मालिक, ये एक पार्टी से मुंसलिक है, एक पार्टी से वाबस्ता है, और शेख मंसूर ये शेख आसिफ का चचेरा भाई और शेख रशीद का सगा भतीजा है। शहर भी जानता है, पुलिस भी जानती है, हर आम और खास जानता है कि यूनुस ईसा खानवादा और शेख रशीद खानवादे की करीब 35 सालों से पॉलिटिकल राइवलरी या सियासी दुश्मनी कह लीजिए चली आ रही है, और इस बीच में दोनों खानदानों के दरमियान कई मर्तबा संगीन वारदातें हुई। जैसा कि 2008 में कॉरपोरेशन के गेट पर एक मामला पेश आया जिसमें 307 का केस बना। उसी के साथ 2017 में शेख रशीद के बेटे खालिद हाजी के सामने कॉरपोरेशन इलेक्शन में मेरा यानी डॉक्टर खालिद परवेज का मुकाबला था। उस वक्त हम पर राइट का गुना दाखिल हुआ। इसी के साथ कॉरपोरेशन की जनरल बोर्ड में कई बार दोनों खानदानों के माबैन तकरार हुई। इसी के बीच ताहिरा शेख रशीद की दर्ज शिकायत पर मेरे वालिद यूनुस ईसा, अब्दुल माजिद और मुझ पर जो है किला पुलिस स्टेशन में जो है गुना नोंद है। इस तरीके की जो है सियासी दुश्मनी कई दिनों से, कई ज़माने से चली आ रही है। इस बीच में शेख रशीद के भाई, मरहूम शेख रशीद के भाई मरहूम शेख खलील और माजी महापौर अब्दुल मालिक के बीच में फायरिंग का एक मामला भी जो है वो पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन में जो है उसकी एफआईआर जो है वो नोंद है। ये बात कहने और बताने का मतलब ये है कि कई तरह के संगीन वाकयात इन दो खानदानों के बीच में रूनुमा होने के बाद, वाकये होने के बाद भी पुलिस ने इस एंगल को जांच का एंगल नहीं बनाया। सात दिन की या 4 दिन की पुलिस कस्टडी के बाद उसमें कुछ आरोपी गिरफ्तार हुए। उसमें भी एक आरोपी जो है शेख अकरम शेख बशीर, ये भी शेख मंसूर का सगा भाई है। ये भी आसिफ शेख रशीद के चचा का लड़का
और मरहूम शेख रशीद का सगा भतीजा है। पुलिस जांच इफेक्टेड ना हो ऐसा बताकर इस एंगल को आवाम के सामने अभी तक के नहीं लाया। माजी में यह देखने में आया है कि जब भी कोई ऐसे हादसा और वाकयात रोनुमा होते हैं तो पुलिस पहले मुख्य आरोपी का संबंध किस घर किस खानवादे से है ये डिक्लेयर करती है। और आज तक जो पुलिस के जरिए रिमांड रिपोर्ट कोर्ट में प्रोड्यूस की गई है उसमें कहीं से ये एंगल नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ पुलिस ने एक यानी कई आरोपियों को अभी फरार बताया है इस केस में। उसमें से एक अहम नाम जो शेख रशीद खानवादे का है, शेख एहसान शेख रमजान, इस मुलजिम को अभी तक के पुलिस ने फरार बताया है। एक ही खानदान के 3 मुलजिम, एक ही खानदान के 3 एक्यूज, 3 आरोपी जब अरेस्ट होते हैं तो अब इस जाविये का, इस दृष्टिकोण का, इस एंगल का महत्व बढ़ जाता है, इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। कुछ चीज अभी तफ्तीश के दायरे कार में है, अंडर प्रोसेस है। 161 का विक्टिम मुतासिर अब्दुल मालिक का बयान भी दर्ज है। विक्टिम अब्दुल मालिक ने अपने बयान, अपने स्टेटमेंट में कई लोगों का नाम और तस्करा किया है और अपने डाउट्स अपने स्टेटमेंट में बताया है कि मुझे ये डाउट है कि मुझ पर फायरिंग प्री प्लान हुई है। और जिन लोगों को आज पुलिस पेश कर रही है उनमें से कोई भी, अगर ये लैंड का मामला है, जमीन का तनाजा है, तो इसमें से कोई भी बेनिफिशियरी नहीं है, कोई भी लाभार्थी नहीं है, किसी को इस जमीन का फायदा या नुकसान नहीं हो रहा है। और मुझ पर अटैक एक सियासी अटैक है। पुलिस को इस जाविये से भी तफ्तीश करना चाहिए। ये अब्दुल मालिक के बयान से जाहिर होता है, लेकिन चूंकि मैटर कोर्ट में सब्जुडिस है, स्टेटमेंट जो है कोर्ट का और पुलिस का, ये सीक्रेट है, स्टेटमेंट है, सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, इसलिए हम उसकी और रुदात डिस्क्लोज नहीं कर सकते, ओपन नहीं कर सकते। लेकिन हम इशारतन वाज़ेह तौर से जो इस स्टेटमेंट का खुलासा है वो आप लोगों के सामने पेश करेंगे। सवाल यह है कि पुलिस की कार्रवाई सही दिशा में है या गलत दिशा में है। आज इस पर हमारा सवाल नहीं है। हमारा सवाल यह है कि पुलिस जो कार्रवाई वो सुस्त रवि से कर रही है। जो स्पीड तफ्तीश की होनी चाहिए वो स्पीड जो है वो पुलिस ने अभी तक इस मामले में दिखाई नहीं। हमें इस मामले में मुकम्मल इंसाफ चाहिए और इंसाफ के हुसूल के लिए, न्याय को हासिल करने के लिए, जस्टिस के अचीवमेंट के लिए हमें
इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन ने, संविधान ने जो जो राइट्स दिए, जो जो हक दिए हैं, हम हमारे उन तमाम हुकूक का इस्तेमाल करेंगे। अगर हमें कहीं लगता है कि पुलिस की कार्रवाई की पेशरफ्त स्पीड बराबर नहीं है, तो हम जो है हाई कोर्ट में पिटीशन भी दायर करने की तैयारी कर रहे हैं। ये वो तमाम बातें थी जो आप लोगों के मीडिया के गोशगुजार भी करना था। शहर में भी बेचैनी थी, कई लोग इस मामले को लेकर फिक्रमंद थे, तशवीश में थे। कई फोन आए, कई लोगों ने राब्ता कायम किया और इस वाक़े की हकीकत और तफसील जानने की कोशिश की, लेकिन मेरे और मेरे खानवादे ने ये कोशिश की कि सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया जाए, पेशेंस का मुजाहरा किया जाए। आजमाइश का वक्त है, आजमाइश से बड़ा हमारा सब्र होना चाहिए। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए हमने पुलिस को भी सहयोग किया। पुलिस प्रशासन ने जब जब हमसे मदद मांगी, जब जब बात करने की कोशिश की, कम्युनिकेट करने की कोशिश की, हमने जो है उनसे राब्ता किया और हमारी बात उनके सामने रखी। मैं आप लोगों के माध्यम से, आप लोगों के ज़रिए से उन तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन लोगों ने इस मुश्किल घड़ी में खानवादा यूनुस ईसा का साथ दिया, हमारा हिम्मत हौसला बढ़ाया, हमारी धाड़िस बनाई, हमारी मदद की। और ख़ास तौर से मैं उन माँ बहनों का, उन दोस्त अहबाब रिश्तेदारों मुताल्लिकीन का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने अब्दुल मालिक को अपनी दुआओं में याद रखा, उसकी सेहत के लिए दुआएं की। कुछ लोगों ने रोज़े रखे, कुछ लोगों ने सदकात जो है वो गरीबों में तकसीम किए, और मुसलसल जो है हमारे हालात को जानने के लिए और हमारी हिम्मत बढ़ाने के लिए मुसलसल लोगों का तांता बना रहा। मैं उन तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन तमाम लोगों को जज़ाए खैर दे जिन्होंने इस मुश्किल वक्त में खानवादा यूनुस ईसा का साथ दिया।